नमस्कार, कैपिटल टीवी के नए शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहा सदीकी। अपने शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या कुछ चल रहा है, कौन किस पर आरोप लगा रहा है और कौन किसके पाले में जा रहा है। लेकिन आज बात करेंगे सूबे में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव की, क्योंकि इसके लिए बीजेपी ने एक खास लक्ष्य रखा है। गांव की सरकार का पहला पायदान यानी ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य के बाद अब ब्लॉक प्रमुख के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव होना है और इसमें भी बीजेपी अपनी जीत का परचम लहराने की तैयारी में है। तभी तो पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव को खास तरजीह देते हुए 75 में से 65 से ज्यादा जिलों में अपने अध्यक्ष बनाने का टारगेट रखा है। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, 75 में से 65 से ज्यादा जिलों में अपने अध्यक्ष बनाने का जो बीजेपी का टारगेट है, क्या लगता है पूरा हो पाएगा? वैसे तैयारियां तो काफी तेज नजर आ रही हैं बीजेपी की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से इलेक्शन मोड में आ गई है जी। सारे जो मिशनरीज हैं वो सब चुनाव की ओर जो है उसका मुख कर दिया गया है। अब ये चुनाव के लिए ही सारा काम इन लोगों ने शुरू कर दिया है। मैं पंचायत जिला इस पे आऊँगा मैं जी। लेकिन एक खबर जो आ जाई है, क्यों मैं कह रहा हूँ कि भाई पूरी तैयारी शुरू हो गई है। वैक्सीनेशन और कोरोना इस चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से आप देखिए देश भर में ऑक्सीजन की कमी के ऊपर बवाल मचा जी। दवाई की कमी के ऊपर बवाल मचा, बेड्स नहीं है उस पर बवाल, विपक्षियों ने राजनीति की, केजरीवाल का भांडा फूट गया सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट से। उसी तरीके से सब जगह अब जब हर जगह से ये लोग हार गए तो इन लोगों ने वैक्सीन को निशाना बनाया कि भाई वैक्सीनेशन जो है वो होना चाहिए, बाहर से बुलाओ। ये हमारे बच्चों के वैक्सीन को मोदी जी आपने विदेश क्यों भेज दिए? दिल्ली में प्रोसेस लगे, यहाँ पे लोगों को मिल नहीं रहे हैं और विदेश में भेज दिया आपने। तो ये अटैक माने ये बीमारी भी एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गई है विपक्ष के लिए भी, और विपक्ष ने मुद्दा उठाया है तो उसका तो जवाब देना पड़ेगा। जवाब देगी। तो योगी सरकार ने क्या किया, 1 करोड़ का टारगेट था, 6 दिन पहले ही पूरा कर दिया। अब ये हिंदुस्तान में तो कमाल की बात है ये कि सरकार कोई टारगेट देती हो और वो टाइम से पहले ही पूरा टाइम से पहले हो जाए। ये नॉर्मल कोर्स में नहीं होता जी। ये नॉर्मल कोर्स में नहीं होता है। तो इसका मतलब बिल्कुल ही साफ है कि आगे आने वाले दिनों में जो सबसे बड़ा जो प्लैंक जो योगी जी लेकर के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे वो इस दावे के साथ कि चुनाव से पहले हमने 18 साल की उम्र से पहले के जितने भी लोग हैं सबको वैक्सीनेट कर दिया, सबको हमने वैक्सीनेट कर दिया। ये टारगेट रखा गया है कि ताकि कोई आदमी इस कोरोना के ऊपर मुद्दा ना बना पाए। अब ऑक्सीजन की हम बात करें डॉक्टर साहब, तो ऑक्सीजन के लिए भी और ज्यादा अब सप्लाई होगी, ये भी बात कह दी है मुख्यमंत्री ने। सप्लाई भी होगी और हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो है वो इस तरह से बनाया जा रहा है यूपी के अंदर में प्लान कि हर डिस्ट्रिक्ट अपने आप में ऑक्सीजन को लेकर के उसको मारामारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो व्यवस्था भी बन रही है, एक परमानेंट स्ट्रक्चर भी क्रिएट हो रहा है। साथ ही साथ कि चूंकि ये महामारी है, ये कितने दिन रहेगा कितने दिन नहीं रहेगा, तो उसको कैसे मेंटेन किया जाए। चुनाव की दृष्टि से मैं कह रहा हूं कि अगर आप फेल हो जाएंगे, ये लोग तो मुद्दा बना लेंगे, तो ये मुद्दा ना बने उसकी वो तैयारी है। अब ये जो आपने जो सवाल उठाया तो भाई 75 में से 65 क्या पूरा हो पाएगा? हो जाएगा। हाँ, तैयारियां देखकर डॉक्टर साहब लगता है कि बीजेपी कर लेगी ये। अच्छा, ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अभी हाल में जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए तो खबर आ गई कि बीजेपी के बहुत सारे लोग हार गए, बहुमत नहीं मिला, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। पहले इसको समझ लीजिए, ये कोई पार्टी बेस्ड सिंबल के ऊपर लड़ने वाला चुनाव नहीं है। बहुत सारे इंडिपेंडेंट जीते हैं, उसको सारे लोग कहते हैं कि ये हमारा है। कोई भी जीतता है बोलता है भाई ये हमारा है, तो वो उस हिसाब से होता है। और जो
जिला पंचायत के जो चुनाव होते हैं, जो उसके अध्यक्ष का जो चुनाव होता है, सुनने में बोलने में ख़राब लगता है, लेकिन हकीकत यही है कि जो वोटर्स को जो है वो खरीद लिए जाते हैं। ये सब जो लोग चुनाव, स्थानीय निकाय का जो चुनाव लड़ते हैं, वो इस चीज़ की उनके दिमाग में ये होता है कि जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो चुनाव होगा तो उसमें हम अपनी कीमत ये रखेंगे। तो ये उस तरीके से होता है। और सरकार के साथ एक बेनिफिट ये होता है कि सारे लोग जो कन्फ्यूजन में होते हैं, जो डिसाइड नहीं कर पाते हैं, वो हमेशा सरकार की तरफ ही जा कर के वोट करते हैं। ये प्रथा है। और ये देखिएगा कि 65 का टारगेट है तो 55-60 जो है उसमें वो ले आएंगे। हेडलाइंस बन जाएगी कि भाई चुनाव से पहले सबसे अहम चुनाव में बीजेपी ने बाजी मार ली। बस दैट्स इट। उसका बस एक रुख है उसको दिखाने का। अब विपक्ष क्या करेगा वो भी अब देखना है कि भाई वो किस तरीके से इन सब चीज़ों का जवाब देता है। हाँ, चुप तो नहीं बैठेगा क्योंकि मुद्दे तो उसके पास बहुत सारे हैं। कभी राम मंदिर ज़मीन वाला मामला, तो कभी कोरोना का मामला, कभी प्रियंका गांधी ने कहा था कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है योगी के राज में। प्रियंका वाड्रा ने कल एक, इसको कह सकते हैं कि एक एंट्री फिर से मारी है जी। वो फिर से आने की कोशिश कर रही है, दिखाने की कि हम भी हैं मैदान हाँ, में। क्योंकि अखिलेश यादव ने अटैक कर दिया। अखिलेश यादव ने एक दिन पहले ये कहा कि प्रियंका वाड्रा को समाजवादी पार्टी के लिए चुनावी प्रचार करना चाहिए। तो अब उधर से तो जवाब आएगा कि भाई हम भी रेस में हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी अभी बहुत पीछे जा रही है, क्योंकि जो जतिन प्रसाद के जाने से वो इसको कह सकते हैं कि एक मॉरल सेटबैक, वो सेटबैक जो है उससे वो निपट नहीं पा रही है। लेकिन अगर प्रियंका वाड्रा को सीरियसली यूपी का चुनाव अगर लड़ना है, कांग्रेस पार्टी को फिर से रिवाइव करने की ज़रा सा भी मंशा है, तो ये जो टेम्परेचर है ना 40+, उसका ध्यान नहीं देना होगा। दिक्कत भी है ना कि आप बहुत सारे लीडर्स आप देखें, ये हिंदुस्तान की राजनीति का एक चरित्र है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, सारे पॉलिटिकल कार्यक्रम बंद हैं, नेता निकलते नहीं, उनको गर्मी में जो है वो दिक्कत होती है, गर्मी में दिक्कत होती है, सड़क पे उतर। और फिर वैसे कोरोना भी है इस वक्त, तो कोरोना तो अभी का जो माहौल है, तो कोरोना अभी अपने सबसे इनइफेक्टिव, सबसे कमजोर दौर पे है। अभी तो सबसे ज़्यादा जो पॉलिटिकल पार्टीज को अगर चुनाव की तैयारी करनी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लीडर सब फील्ड में है, सब लगे हुए हैं, सब फील्ड में चले गए, वहाँ पे वो काम कर रहे हैं। लेकिन प्रियंका वाड्रा चूंकि वो एक चैलेंजर है, उनको भारतीय जनता पार्टी से डबल मेहनत करने की आवश्यकता होगी। अगर वो दिल्ली में बैठ के ट्वीट करते रहेंगी तो उससे काम नहीं चलेगा, उससे काम नहीं चलने वाला। क्योंकि ये चुनाव जो है, इसमें जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, उनको बहुत सारे गठबंधन से लेकर के, नेताओं को जोड़ने से लेकर के, अपने नाराज़ कार्यकर्ताओं को मनाने से लेकर के, बहुत सारे पापड़ अभी बेलने बाकी हैं। एक तरफ बीजेपी है, जैसा मैंने कहा कि वो पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गई है, अभी बाकी सब लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। डॉक्टर साहब, बीजेपी तो पूरी तरह से चुनावी मोड में है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी पे उसका असर नजर आ रहा है। अखिलेश ने भी चाचा को और जो लोग गए थे उन सबको मनाने की तैयारियां कर ली है शुरू। देखिए, ये अक्लमंदी है जी। राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता परमानेंट जी। और इसलिए अगर आपको बीजेपी जैसे पावरफुल पार्टी, वो भी सरकार में है, उससे लड़ना होगा, तो आपको तो हर जगह जहां से भी कोई आपके पास आदमी आना चाहता हो, उसके लिए आपको दरवाज़ा खोल के रखना होगा। समाजवादी पार्टी का एक बड़ा चंक उनके चाचा के साथ चला गया था। चाचा उनके ऑर्गेनाइजेशन के नब्ज को जानते हैं, जितना अखिलेश यादव को भी नहीं पता होगा, उससे ज़्यादा चाचा जी को उस संगठन के बारे में मालूम है। मुलायम सिंह जी वो राजनीति करते थे, वो चेहरा थे, लेकिन सांगठनिक काम जितना था वो चाचा जी के हाथ में था। तो चाचा जी को वापस बनाने की जो प्रक्रिया है वो होनी चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी को एक सीरियस चैलेंज देना है, वापस अगर सरकार बनाने की मंशा है, तो उनको चाचा के साथ भतीजा और बाकी सारे लोगों को भी काम करना, तो वो सारे लोगों को जो एक साथ मिल करके वो एक गठबंधन क्रिएट करना होगा। न सिर्फ समाजवादी पार्टी से निकाले गए लोगों को, जिसे इन्होंने खुद निकाला, उनसे ये बात कर रहे हैं, चाचा से बात हो रही है, और भी और जो छोटे छोटे जो
छोटे-छोटे जो दल पॉलिटिकल होते हैं। पार्टीज हैं, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है पीस पार्टी, जी। तो वो उनके साथ भी बातचीत हो रही है। तो ये सारे लोगों के साथ जो है उनको एक बाकायदा कोऑर्डिनेट करके एक जुटता दिखानी होगी। लोगों में, खास करके मुसलमानों में, ये कॉन्फिडेंस देना होगा कि बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो वो तो समाजवादी समाजवादी पार्टी है, तब तो इनके चांसेस हैं। अदरवाइज कमल बड़ी ही खिलता नजर आ रहा है। कमल खिलता है, वो बिल्कुल, उसमें कोई डाउट ही नहीं बचेगा। डॉक्टर साहब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो ग्रामीण राजनीति में अहम माने जाने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर बीजेपी आलाकमान बेहद गंभीर है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी तैयारियों में कोई कसर ना छोड़ने पर खासा जोर दिया। जिलेवार संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा में तय किया गया कि जिन जगहों पर एक से ज्यादा मजबूत दावेदार हैं, वहां जल्द ही किसी एक के नाम को फाइनल कर उसके नाम की लिस्ट घोषित की जाए। माना यह भी जा रहा है कि जीत का समीकरण पुख्ता करने के लिए निर्दलीय सदस्यों के अलावा छोटे और स्थानीय दलों का भी सहयोग लिया जाएगा। अब देखना यह होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की इस चुनाव की तैयारी क्या रंग लाती है। तो अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।